हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ आज की इस संगति के लिए कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। आज की रात में परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करेगा और ज़रूर हम विश्वास करें। और जब हम संदेश को सुनते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, विश्वास से बैठना है और ज़रूर परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर से तेरा धन्यवाद करता प्रभु। आज की रात में परमेश्वर तू बोल और बातचीत कर पिता। सारी अंधकार की शक्ति, निराश करने वाली शक्तियाँ दूर होने पाए पिता, और तेरी गहरी उपस्थिति इस जगह पर आने पाए खुदावन। इस संदेश के दौरान परमेश्वर हमारे हृदय में तू बोलना, बातचीत करना और आशीष देना पिता। परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से पिता प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का एक बार फिर से इस सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आप सबसे बहुत प्यार करता है और परमेश्वर के पास में आपके लिए बहुत बड़ी योजना है। पर हम जब कभी परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं तो उस योजना को हम मिस कर सकते हैं। हम परमेश्वर को नहीं बोल सकते कि प्रभु तूने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा क्यों नहीं किया। परमेश्वर एक बार बोलता है। बाइबल में एक जगह परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने एक बार कहा और मैंने 2 बार सुना, है ना। परमेश्वर एक बार बोलता है और वो अनुशासित है क्योंकि जब परमेश्वर बोलता है और बोला तो सूर्य बना है, आकाश बना है, और आज भी वो बोलता है तो ये प्रकृति, ये वातावरण, हर चीज़ उसकी आज्ञा का पालन करता है। पर जस मनुष्य उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता है। हमें ये होना है कि परमेश्वर जो भी बात बोलता है उसको हम सुनेंगे और उस बात को मानेंगे। हालेलुया। कल हमने पढ़ा था कि परमेश्वर का एक दास था और परमेश्वर ने उसको कहा था कि वहाँ का जो राजा था वो परमेश्वर के विरुद्ध में था, परमेश्वर की बात को वो नहीं मान रहा था। इसलिए परमेश्वर ने अपने भक्त को उसके पास भेजा था कि तू जो कर रहा है वो गलत है। और ऐसा करके जब वो जाता है तो हमने देखा था कि कैसे वो गुस्सा करता है और अपना हाथ बढ़ाता है कि इसको पकड़ो करके। और जैसे ही वो हाथ बढ़ाता है तो बाइबल में लिखा है, हमने पढ़ा था, सुना है कि उसका हाथ सूख जाता है। जब परमेश्वर आपको कोई बात बोलता है और उस बात को लेकर के कहीं भेजता है तो उसका अधिकार आपके साथ में रहता है, उसकी अथॉरिटी आपके साथ में रहती है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको भेजा है, परमेश्वर ने आपको ये काम करने के लिए बोला है। और जब परमेश्वर के उस अधिकार में कहीं पर भी जाते हैं तो कोई भी मेरा और आपका सामना नहीं कर सकता है। पर जब मैं आज देख रहा था आगे इस स्टोरी में, हो सकता है आपने पढ़ा होगा टाइम निकाल के, पहला राजा उसका 13 अध्याय पूरा जिसने भी पढ़ा होगा तो आपको ये संदेश समझने में बहुत इजी रहेगा। और नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, आज टाइम निकाल के आप पढ़ना। एक ऐसा परमेश्वर का दास जिसके सामने यदि कोई अंगुली उठा के भी इशारा कर दे और वो गलत तरीके से बोले तो उसका हाथ सूख सकता है, उसकी अंगुली खत्म हो सकती है। एक ऐसा भयानक परमेश्वर का दास, आगे जाके जब इस अध्याय में मैं पढ़ रहा था कि वो मारा जाता है। एक वो जब शेर जंगल में जब वो जा रहा था तो शेर उसको फाड़ डालता है। तो जब मैं पढ़ रहा था तो ताजुब करने लगा, आश्चर्य हुआ कि एक ऐसा परमेश्वर का दास जिसके सामने वहाँ का राजा भी अंगुली नहीं उठा सकता है, एक ऐसा व्यक्ति शेर उसको कैसे मार सकता है। वहाँ का राजा उसको मार नहीं पाया तो जीव जंतु कैसे मार सकता है। बहुत दुख की बात है। लेकिन हम प्रश्न करने से पहले हम डायरेक्ट यही बोलते हैं, प्रभु तूने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया। पर हमें ये जानना है कि उसके पीछे क्या रीज़न था। तो जब मैं पढ़ रहा था तो मैं आपको बताऊं, इस परमेश्वर के दास को
जब राजा के पास में परमेश्वर ने भेजा था तो उसको यूं कहा था इस अध्याय के अंदर, जब आप पढ़ो तो मैं एक पदस्थल पढ़ना चाहूँगा, एक पदस्थल उसका 13 अध्याय और उसका 16 पद, 13 का 16 पद। उसने उससे कहा, मैं न तो तेरे संग लौट सकता और न तेरे संग घर जा सकता हूँ, और न मैं इस स्थान में तेरे संग रोटी खाऊंगा और न पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा के वचन के अनुसार मुझे यह आज्ञा मिली है कि वहाँ न तो रोटी खाना न पानी पीना, और जिस मार्ग से तू जाएगा उससे न लौटना। जैसे ये परमेश्वर का भक्त घर से निकला था तो परमेश्वर ने उससे बात की थी और उसको ये बोला था, इंस्ट्रक्शंस दिए थे, उसको ये निर्देश दिए थे कि तू जहाँ मेरे काम के लिए जा रहा है, तो 3-4 बातों को आप ध्यान रखना कि जिस रास्ते से तू जा रहा है उस रास्ते से वापस मत आना। मान लो इस रास्ते से जाता है तो दूसरे रास्ते से तू वापस आना, ये उसका पहला निर्देश था। और दूसरी बात थी कि किसी के घर नहीं जाना। जिस काम के लिए मैं भेज रहा हूं वो काम करके सीधा सीधा तू घर आना, न दाएं मुड़ना न बाएं मुड़ना। और तीसरी बात उसने कही थी, किसी की रोटी नहीं खाना और किसी का पानी भी नहीं पीना। ऐसी परमेश्वर का निर्देश, उसकी आज्ञा थी। मैं आपको बताऊं प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर बोलता है तो उस वचन के अंदर ताकत रहती है, दम रहता है, वो कमांड करता है। वो बोला है तो आपको मानना होता है, और हम लोग मानते ही नहीं हैं, हम लापरवाही करते हैं, जिससे मेरा नुकसान हुआ, आपका नुकसान होता है। अब मैं भी क्या कर सकता हूं, परमेश्वर भी क्या कर सकता है। परमेश्वर वचन में है, आपको परमेश्वर ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, और आप ढूंढने के लिए जा रहे हैं तो ये आपकी गलती है, आपकी मूर्खता है। कई बार परमेश्वर सीधा बोले, डायरेक्ट बोले, इनडायरेक्ट बोले, फिर भी हम नहीं समझते, तो वो मेरी और आपकी गलती है, परमेश्वर की कोई गलती नहीं। इस दास के जीवन में ये भविष्यवक्ता था। एक भविष्यवक्ता धोखा खा सकता है तो एक साधारण विश्वासी आराम से धोखा खा सकता है। एक भविष्यवक्ता परमेश्वर की आवाज को मिस कर सकता है, किसी के बोलने से धोखे में आ सकता है, तो आप क्या हैं। हम कभी कभी बाइबल पढ़ने वाले आसानी से धोखे में आ सकते हैं। इस परमेश्वर के दास के बारे में मैं पढ़ रहा था, परमेश्वर ने यह वार्निंग दी थी कि तू जिस रास्ते से जा रहा है उस रास्ते से आना मत, किसी के घर खाना मत खाना, किसी के घर का पानी भी मत पीना, और किसी के घर भी नहीं जाना। ऐसे निर्देश उसको मिले थे। और आपको पता है, जब परमेश्वर की बात को लेकर निकला था, ऐसी उपस्थिति रहती थी, ऐसी एनॉइंटिंग रहती थी कि वहां कोई भी व्यक्ति इसको तू गलत है करके भी बोले, इवन वो गलत हो, लेकिन दूसरा व्यक्ति उसको अंगुली उठाए तो उसकी अंगुली खत्म हो सकती थी। सब कुछ परमेश्वर खत्म कर डालता था। ये परमेश्वर है, आज भी ऐसा ही प्रभु काम करता है। आप प्रभु से प्रार्थना करते हो, परमेश्वर की बात मानते हो, परमेश्वर के वचन के अधीन में रहते हो, दुनिया की कोई ताकत आपका और मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। कोई शैतान इतना बड़ा नहीं है कि परमेश्वर को न माने। परमेश्वर के हाथ में है, सब कुछ परमेश्वर कर सकता है, पर हम हमारे हाथों से, हमारी गलती से, हमारी चालाकी से, मैंने आपको इस संडे भी हम बातचीत कर रहे थे, परमेश्वर को कभी भी सिखाने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर को कभी भी सिखा नहीं सकते हम लोग। तो ये जो परमेश्वर का दास था, ऐसा सामर्थ्य काम हुआ था, पूरा देश उससे डर गया था, वहाँ का राजा उससे डर गया था, उसके हर व्यक्ति जिसने उसको देखा तो उस दिन उसी की चर्चा कर रहे थे कि कितना भयानक परमेश्वर का दास है। ऐसी उपस्थिति में, और ये व्यक्ति जब वहाँ से निकलता है तो रास्ते में बहुत थक गया होगा, गर्मी के दिन हो सकते हैं, एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है ना। और बाइबल कहती है कि उस नगर में एक दूसरा, उससे बड़ा, उससे सीनियर व्यक्ति
परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता, ये भविष्यवक्ता था तो वो दूसरा भी भविष्यवक्ता था। तो उसको उसके बेटे ने अपने घर जाके ये कहानी बताई कि पापा आज एक परमेश्वर का दास आया था और राजा ने अपना हाथ बढ़ाया था तो राजा का हाथ सूख गया, इतना भयानक परमेश्वर का दास था। ऐसी करके सारी कहानी मतलब घटना उस बेटे ने उसके पिता को बताई। तो उसका पिता भविष्यवक्ता था, उसने कहा कि अरे वो किधर गया, इतना भयानक व्यक्ति था, अपने गांव में आया था, अपने शहर में आया था, तो कम से कम उसको अपने घर बुलाना था उसको। और हम भी कई बार ऐसा करते हैं ना, अरे कोई भी परमेश्वर का दादा चलो मेरे घर ले जाओ भाई, हाँ ऐसा हमारे अंदर भी होता है। तो उसके अंदर ऐसा हुआ तो वो दौड़ करके उसको ढूंढने जाता है, एक भविष्यवक्ता। और ये जो परमेश्वर ने भेजा था वो दास रास्ते में जाते जाते किसी जगह पर वो बैठ जाता है और वो उसका पीछा करता है, दौड़ते हुए आता है और आकर के बोलता है कि तू राजा के पास में आया था, राजा का हाथ सूख गया था, क्या तू वही परमेश्वर का दास है? तो उसने कहा हाँ मैं वही हूँ। तो वो कह रहा है कि तू मेरे घर आ, आज तो तेरे को मैं जाने नहीं दूंगा, तू मेरे घर पे आ, मेरे घर खाना खाना, थोड़ा रेस्ट करना और इसके बाद तू जाना, ऐसा वो बोलता है। तो उस परमेश्वर के दास ने कहा, जो जिस राजा का हाथ जिसके सामने सूख गया था, उस परमेश्वर के दास ने यूँ कहा कि भाई देख मैं तेरे घर नहीं आ सकता क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मना किया है, इसलिए तू भी परमेश्वर का दास है, मैं भी भविष्यवक्ता हूँ, तू भी भविष्यवक्ता है, पर मैं तेरे घर नहीं आ सकता हूँ। क्यों नहीं आ सकता है? बाइबल कहती है मनुष्य की बात से बढ़ के परमेश्वर की बात का सम्मान करना चाहिए। मुझे और आपको मनुष्य की बात से बढ़ के परमेश्वर की बात को मानना है। हम लोग कई बार क्या करते हैं, लालच में आ जाते हैं, कोई आपकी मदद करेगा करके बोल दिया और मनुष्य उसके पीछे हो जाता है, लेकिन मैं बता दूं बाद में वो जरूर निराश होगा। बाइबल कहती है श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है और मनुष्य का सहारा लेता है। कई लोग ऐसा करते हैं, परमेश्वर का दास बोलेगा वो तो नहीं और दूसरे लोग बोल रहे हैं उसकी जल्दी मानेंगे। वो क्यों मान रहे हैं वो मैं जानता हूँ, आप समझ सकते हैं, परमेश्वर समझ सकता है। उसका रीजन क्या होता है? कहीं न कहीं परमेश्वर से दूर और संसार पर ज़्यादा भरोसा, लोगों पर ज़्यादा भरोसा। किसी ने कह दिया कि मैं आपकी मदद करूंगा, बस उसी की बात करेंगे आप, लेकिन आपको मनुष्य के ऊपर कभी भरोसा नहीं करना है। कितनों को चमत्कार चाहिए, कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे, आग लगा दे परमेश्वर और आपके सामने जिंदगी पर कोई खड़ा नहीं रह सके। सिंपल, कोई जादू नहीं है, कोई तंत्र मंत्र नहीं है, आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं, आपको कोई समय की बर्बाद करने की जरूरत नहीं, धन की बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट प्रभु ने जो कहा है बस उसको मानना है। हालेलुया। कोई बढ़ाना नहीं, कोई घटाना नहीं है। और इस परमेश्वर के दास ने यूं कहा कि मैं तेरे घर नहीं आ सकता हूं। तो क्यों नहीं आ सकता है? अरे परमेश्वर ने मेरे को बोला है। तो अब क्या हुआ, ये जो बुजुर्ग परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, जो ये गया था, उससे ज्यादा नॉलेज रखने वाला था, बड़ा व्यक्ति था, तो ये क्या कहता है उसको मालूम है, अब ये मानेगा ही नहीं, उसको कैसे भी करके मेरे घर ले जाना है। तो उसने क्या कहा, बाइबल कहती है उसने यूं कहा, 18 पद पढ़ूंगा मैं, 18, 13 का 18 पद। उसने कहा, जो उसको लेने गया था उस भविष्यवक्ता ने कहा, जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूं। मतलब क्या कह रहा है, जैसा तू भविष्यवक्ता है वैसा मैं भी भविष्यवक्ता हूं। जैसा तू परमेश्वर से सुनता है वैसा ही मैं भी परमेश्वर से डायरेक्ट सुनता हूं। और वो कह रहा है मैं तेरे से ज्यादा अनुभव रखता हूं। उसने यूं कहा, फिर क्या कह रहा है, जैसा तू नबी है, 18वीं आयत पढ़ रहा हूं मैं, जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूं। और मुझसे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा है कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा ले आ,
कि वह रोटी खाए और पानी पिए। हालेलुया। उसने कहा कि भाई मैं भी प्रोफेट हूं, परमेश्वर ने मुझसे बात की है और उसने यूं कहा है कि ये जो दास जा रहा है उसको लेके आ, रोटी खिला और पानी पिला उसको। और वास्तविकता ये थी कि वो जो आया था वो भूखा था, प्यासा था, पैदल पैदल, मतलब कहीं पानी की जरूरत थी, उसकी रोटी की जरूरत थी। और कितने दिन में आया होगा, कितने टाइम हुआ होगा वो लिखा नहीं, लेकिन उसे वास्तव में जरूरत थी। और हम भी जब कभी आवश्यकता में होते हैं और उसी समय कोई आके बोले मैं तेरी मदद करूं, तो हम तो डायरेक्ट यही कह देंगे कि ठीक है भाई। लेकिन इस परमेश्वर के दास के जीवन में ऐसा हुआ, उसने, बाइबल कहती आगे लिखा है, वो भले भविष्यवक्ता था लेकिन ये बात परमेश्वर ने उसको नहीं कही थी कि तू उसके घर लेके आ, ये नहीं कहा था, लेकिन वो बस अपनी तरफ से बोल रहा था। बाइबल कहती है यह उसने उससे झूठ कहा। कोई नहीं जानता, सिर्फ परमेश्वर जानता था कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, वो अगला व्यक्ति नहीं जानता था। और उसकी बातों में वो आ जाता है। देखो, एक भविष्यवक्ता ने दूसरे भविष्यवक्ता को यहाँ पे झूठ बोला, उसने उसको धोखा दिया और वो अपने घर ले गया। कई बार हम सोचते हैं हम तो उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम कि हम कितना नुकसान कर रहे होते हैं। और वो जब उसके घर गया तो बाइबल कहती है कि खाना खाया, खाना खिलाया उसने, और जैसे ही टेबल पे बैठ के, है ना, बाइबल कहती है कि मेज पर वो टेबल रखा था, क्योंकि वो भविष्यवक्ता था और वो आया था, वो भी भविष्यवक्ता था, तो खाने में उसने अच्छे से खाना बनाया, उसको खाना खिलाया। और जैसे ही वो टेबल पे खाना खा रहे थे, उसी समय परमेश्वर ने उसको वाणी दी। उस भविष्यवक्ता को कहा कि तूने मेरी बात नहीं सुनी है, तूने किसी दूसरे भविष्यवक्ता की बात सुनी है, इसलिए तू जंगल में मर जाएगा, एक शेर तुझे मार डालेगा। परमेश्वर ने कहा। अब आप सोचो, कई बार हम लोग गलती करते हैं ना, अरे ये तो भविष्यवक्ता है। मैं आपको कह दूं, एक भविष्यवक्ता भी आपको धोखा दे सकता है। दे सकता है कि नहीं दे सकता? वचन कह रहा है ना, इस भविष्यवक्ता ने इस भविष्यवक्ता को धोखा दिया, झूठ बोला वो, और नहीं बोला था फिर भी बोला कि परमेश्वर ने बोला है। और इस भविष्यवक्ता ने गलती की, और बाइबल कहती है उसका खाना खाया। खाना खा करके वो जब रवाना होता है तो बाइबल कहती है, 24 पद पढ़ूंगा मैं, 24 पद, इसी के अंदर 24 पद, 13 का 24। जब वह मार्ग में चल रहा था तो एक सिंह उसे मिला और उसको मार डाला, और उसका शव, डेथ बॉडी, मार्ग पर पड़ा रहा, और गधा उसके पास खड़ा रहा, और सिंह भी उसके शव के पास में खड़ा रहा। वो गधे के ऊपर बैठ के जा रहा था, और शेर मिला, शेर ने उस भविष्यवक्ता को मार डाला, और वहीं पर उसकी डेथ बॉडी पड़ी रही। हालेलुया। मैं प्रिय भाइयों बहनों आपको क्या बताऊं, ये परमेश्वर का दास को क्या करना चाहिए था। एक बार परमेश्वर आपको बात करता है तो फिर परमेश्वर बदलता नहीं है। एक बात आप ध्यान रखो, परमेश्वर ने सुबह में आपको बोला कि ये काम करना है, और शाम को आप दूसरा काम करो, तो ये परमेश्वर की ओर से नहीं होता है। यदि आपको डाउट होता है तो परमेश्वर डबल बातें नहीं बोलता है। एक बार परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा, और दूसरी बार परमेश्वर आपको मार डालूंगा, ऐसा नहीं बोल सकता है परमेश्वर। लेकिन हम लोगों की बातों में आ सकते हैं, कोई भी आपको धोखा दे सकता है। कई बार हमारी गलती कहाँ होती है, हम 10 जगह वचन सुनते हैं। आपको एक जगह वचन सुनना है, एक कलीसिया में संगति करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हर जगह अलग अलग बात नहीं करता। एक बार आपको बोला तो फिर दूसरी जगह आपको अगुवाई करने की जरूरत नहीं। और हम लोग ऐसा करते हैं, 10 जगह वचन सुनते हैं, 10 जगह संगति करते हैं, और 10 जगह हमारा संबंध रहता है। हमारा संसार में एक पिता है, आत्मिक परमेश्वर भी एक ही पिता है, तो हमारी संगति भी एक होनी चाहिए। और इस परमेश्वर के दास ने ये मिस किया, परमेश्वर की सुनना छोड़ करके उस भविष्यवक्ता की सुना। अभी ये ऐसा कर सकता था कि नहीं
ठीक है, परमेश्वर ने तेरे से बात की, कोई बात नहीं, मैं तेरे घर आऊँगा, लेकिन थोड़ा सा मैं टाइम लेके मैं खुद भी प्रार्थना करके देख लेता हूँ, परमेश्वर से पूछ लेता हूँ कि प्रभु क्या तूने मेरे को कहा था कि किसी के घर मत जाना, किसी का खाना मत खाना, और वही बात तूने उसको कैसे बोल दी कि इसके घर जाना है। आपको डाउट होता उस परमेश्वर के दास को, इतना वो कर सकता था कि परमेश्वर सुबह तो तेने बोला था कि मैं ऐसा करूँगा, अभी वो व्यक्ति आके बोल रहा है ऐसा करूँगा, तो ये ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये तेरी ओर से है या मनुष्य की ओर से। और वो प्रार्थना करता और परमेश्वर से ये बात पूछता तो शायद वो मरता नहीं। हालेलुया, पर वो तो उसके साथ हो लिया, बस उसने बोला और उसके साथ में हो लिया। आज हम भी कई बार ऐसा करते हैं प्रिय भाइयों बहनों। एक बार आप एक व्यक्ति के पास जाके बोलते हो कि मैं क्या करूं, उसने बोल दिया, फिर दूसरी जगह जाके आप पूछते हो, तो आपको सही डिसीजन नहीं मिलेगा, सही रास्ता नहीं मिलेगा। और ये परमेश्वर के दास को उसके ऊपर भरोसा किया परमेश्वर से बढ़ करके, जिसके कारण वो मारा जाता है। हालेलुया। अब एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके अंदर मैं पढ़ूंगा कि जब उस भविष्यवक्ता को ये पता चला कि जिसको मैं रोटी खाने के लिए मेरे घर लेके आया था वो रास्ते में शेर ने मार डाला है, तो ये व्यक्ति दौड़ करके उसकी डेथ बॉडी को लेने के लिए जाता है। एक पदस्थ मैं पढ़ना चाहूँगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, जब मैं पढ़ रहा था तो बहुत ही मैं आशीषित हुआ, और बाइबल के वचन ने, परमेश्वर ने प्रकाशन दिए जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। पढ़ूंगा 29 पद, 26 पद। यह सुनकर उस नबी ने, जो उसको मार्ग पर से लौटा जाता था, परमेश्वर का वही जन होगा जिसने यहोवा के वचन के विरुद्ध किया था, इस कारण यहोवा ने उसको सिंह के पंजे में पड़ने दिया होगा। आगे मैं पढ़ूंगा 30 पद। और उसने, वो मतलब डेड बॉडी को वापस अपने घर लेके आता है, उसके अपने घर लेके आता है, और फिर क्या बाइबल कहती है कि 29 पद पढ़ूंगा। तब उस बूढ़े नबी ने परमेश्वर के जन का शव उठाकर गधे पर लाद दिया और उसके लिए छाती पीटने लगा और उसे मिट्टी देने के लिए अपने नगर में लौट गया। हालेलुया। उसके डेथ बॉडी को वो अपने घर वापस लेके आया और बहुत छाती पीट पीट के रोने लगा, बहुत रोने लगा कि बहुत ही गलत हो गया, इस परमेश्वर के दास को एक सिंह ने मार डाला, परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाला, और मैंने गलती की कि उसको मेरे घर लेके आया और खाना खिला दिया, और जिसके कारण ये मतलब परमेश्वर ने उसको मार डाला। बहुत रोने लगा। अब मैं आपको एक बात बताऊं, दूसरे लोग क्या सोचते होंगे, आजू बाजू वाले लोग क्या कहते होंगे? सबको आवाज आ रही है? हालेलुया, हालेलुया। लोग क्या सोचते होंगे? अरे इतना छाती पीट पीट के रो रहा है, ये कितना इससे प्रेम करता होगा, लोग तो यही कहेंगे ना। पर मैं आपको बताऊं, ये जो बहुत ज्यादा रो रहा था, यही व्यक्ति इस भविष्यवक्ता को मरवाने वाला था। हालेलुया। रहस्य है कि नहीं है इसके अंदर? यही व्यक्ति जितना रो रहा था, लेकिन इसी की गलती से वो मारा गया था। ये कोई नहीं जानता था, वहां के किसी को भी पता नहीं था कि ये बात झूठ बोला है। वो ही जानता था जिसने बोला था। जो मर गया उसको भी नहीं पता था कि इसने मेरे को मरवाया है, उसको भी नहीं पता था। ये बात केवल परमेश्वर जानता था। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, इस संदेश के अंदर दो बातें मैं आपको बता करके प्रार्थना करूंगा। सबसे पहले, आप परमेश्वर पर विश्वास करें, किसी पर विश्वास नहीं करें। और एक संगति में रहते हैं, एक कहीं पर भी आप रहते हैं, परमेश्वर का दास बोलता है, उसके ऊपर आपको विश्वास करना है। फिर डबल आपको नहीं सुनना। डबल सुनने में ट्रबल होता है, डबल में मतलब मुसीबत होती है, क्योंकि आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात सही नहीं है, आपको पता नहीं रहेगा। पर जस्ट हमें परमेश्वर की बात सुननी, किसी की बात नहीं। और दूसरी बात, बहुत रोए चिल्लाएं, है ना, हम नहीं जानते,
आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपका घर का, है ना, वो आपको झूठ बोल सकता है, आपको लालच दे सकता है, और आप परमेश्वर की संगति छोड़ के उसकी बातों में आ जाएंगे और कल आप मर जाए, निराश हो जाए, ये परमेश्वर की जिम्मेदारी नहीं होती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें। परमेश्वर ने बोला है तो फिर किसी भविष्यवक्ता की भी आपको जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने बोला है तो परमेश्वर आपको जरूर आशीषित करेगा। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। मनुष्य से बढ़ के परमेश्वर की बात का पालन करें, परमेश्वर की बात के ऊपर विश्वास करें, चाहे वो वचन के द्वारा मिल रहा है, चाहे आज की मीटिंग के द्वारा मिल रहा है, आपको उसके ऊपर बिलीव करना है। आप 10 जगह मत देखो, आपकी अगुवाई गलत हो जाएगी, आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि मैं क्या करूं, और परमेश्वर की आवाज आप मिस कर जाएंगे, आपकी आशीषें खत्म हो सकती है। बड़ी योजना थी परमेश्वर की इस दास के जीवन में, दुनिया का कोई व्यक्ति उसके सामने ठहर नहीं सकता, और वैसी मेरी और आपकी बुलाहट है। पर ये मिस कहाँ करते हैं हम लोग? हम मनुष्य की सुनने लगते हैं, हम इधर और उधर की सुनने लगते हैं, और फिर लास्ट में कहीं के नहीं रहते। हालेलुया। और जो आपके लिए छाती पीट रहा है, आप सोचते हैं कि ये तो बहुत प्रेम करता है, लेकिन नहीं, वो ही आपको धोखा दे सकता है, आपको निराश कर सकता है। और एक बार और आपको बता दूं, मनुष्य के ऊपर भरोसा रखना, आज नहीं तो कल आप निराश ही होंगे। इसलिए केवल परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें। प्रभु आपको कभी भी दुखी नहीं होने देगा। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ खुदावन, आपने हमें चुना है परमेश्वर, आपने बड़ी बातें रखी है पिता, पर हम कई बार मनुष्य की बातों में आ जाते हैं, लोग लालच में आ जाते हैं, मनुष्य से डर जाते हैं, मनुष्य की बातों में आकर के तेरी बातों को खो देते हैं पिता। परमेश्वर, ऐसी गलती हमारी जिंदगी में कभी ना होने पाए। परमेश्वर, हर एक को तू आशीष देना, ब्लेस करना पिता। आज की रात में जितने भाई बहन इस मीटिंग को सुन रहे हैं, इस संदेश को सुना है, प्रार्थना सहित इस चैप्टर को वापस पढ़ने पाए परमेश्वर, और एक डिसीजन लेने पाए, मैं खुदा के ऊपर भरोसा करूंगा, खुदा की बात को मैं मानूंगा। इनकी बीमारी जाती रहे परमेश्वर, इनकी शर्मिंदगी जाती रहे परमेश्वर, इनका नुकसान हुआ वो भी जाता रहे परमेश्वर। आप ब्लेस कर और आशीष कर परमेश्वर, हर एक की जिंदगी बदलने पाए पिता। आज की मीटिंग के द्वारा सबको ब्लेस कर परमेश्वर, इनकी समस्याओं का अंत होने पाए परमेश्वर। आशीष दे, शांति दे और ब्लेस कर। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा तक बनी रहे। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।